दोस्तों यस बैंक की बात करें तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है। यस बैंक ने एक बड़ी पार्टनरशिप की है। अभी क्या है ये पूरा का पूरा मामला जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे देख सकते हो कि स्टॉक के अंदर आज थोड़ी सी गिरावट तो जरूर हुई है, लेकिन पूरे बाजार में भी ज़बरदस्त गिरावट है। स्पेशली बैंकिंग शेयरों में बहुत बड़ी गिरावट है और उतना गिरावट का इफेक्ट हमारे को यस बैंक में दिखाई नहीं दे रहा है। और जो लोग कह रहे थे कि लॉक इन पीरियड के बाद यहाँ पे भयंकर गिरावट होगी, वैसा फिलहाल तो नज़ारा दिख नहीं रहा है, क्योंकि एसबीआई का लॉक इन पीरियड तो 3 मार्च को खत्म हो चुका है। उसके बाद में भी एसबीआई की तरफ से इतनी बड़ी बिकवाली नहीं दिखाई दे रही है। यहाँ पे देख सकते हो कि दिसंबर महीने में एफआई और म्यूचुअल फंड ने अपनी अच्छी खासी होल्डिंग को बढ़ाया भी है और उनको भी पता था कि आने वाले समय में यहाँ पे लॉक इन पीरियड खुलेगा, उसके बावजूद भी होल्डिंग बढ़ा रहे। और आज भी अगर देखें तो काफ़ी बड़ी डील है जिसमें प्रॉफिट बुकिंग जरूर हुई है बड़े फंड हाउस की, लेकिन यहाँ पे कुछ बड़े फंड हाउस ने अच्छी खासी खरीदारी भी की है, जो इशारा है कि आने वाले समय एक माहौल पॉजिटिव बन सकता है। वैसे 16 का इसका एक मजबूत सपोर्ट बना हुआ है और आने वाले समय यहाँ पे स्टॉक आपको थोड़ा सा ऊपर जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो इस समय क्या करना चाहिए? क्या इन्वेस्टर को ये मौके का फायदा उठा के निवेश कर लेना चाहिए या फिर लॉक इन पीरियड के पहले ही निकल जाना चाहिए? तो बहुत सारी बातें जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। वैसे यस बैंक की बात करें तो यस बैंक का वो पुराना समय खत्म हो चुका है जब इसकी शुरुआत हुई थी। उसके बाद में यस बैंक ने बहुत कुछ अचीव कर लिया है। अब आप देख सकते हो कि यस बैंक इंडिया की टॉप 10 जो प्राइवेट सेक्टर की बैंक हो उसकी श्रेणी में आ चुका है। काफ़ी अच्छा इसका कामकाज है और आने वाले समय ये और तेज़ी से आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो क्या लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर निवेश करना चाहिए? इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अगर हम बाजार की बात करें तो आज बीएसई सेंसेक्स 59,806 के आसपास क्लोजिंग दिए 541 पॉइंट की गिरावट के साथ। तो बाजार में प्रॉफिट बुकिंग की वजह से गिरावट काफ़ी बड़ी हुई है। 0.90% यानी लगभग 1% के आसपास की गिरावट हुई है। उसके पीछे अदानी ग्रुप भी जिम्मेदार है। अदानी ग्रुप में आज प्रॉफिट बुकिंग शुरू हुई है और इस वजह से भी थोड़ा दबाव देखने को मिल रहा है। और निफ्टी के सभी इंडेक्स में लगभग एक जैसी ही गिरावट है और आप देख सकते निफ्टी 50 और निफ्टी नेक्स्ट 50 में ज़्यादा गिरावट है। यहाँ पे निफ्टी 50 इस समय 0.97% की गिरावट हुई है 17,582 के स्तर पे। निफ्टी नेक्स्ट 50 में 0.79% की गिरावट थी और निफ्टी 100 में भी 0.92% की गिरावट थी। निफ्टी 200 में 0.88% की गिरावट, यानी निफ्टी के ऊपर के इंडेक्स लगभग 1% के आसपास की गिरावट थी। मिड कैप में लगभग आधा % की गिरावट थी। देख सकते हो निफ्टी मिड कैप 0.63% की गिरावट थी और निफ्टी मिड कैप 100 में 0.59% की गिरावट थी। अभी स्मॉल कैप देखें तो वहाँ पर भी लगभग आधा % की गिरावट थी। निफ्टी स्मॉल कैप 50 में आप देख सकते हो 0.50% की गिरावट और निफ्टी स्मॉल कैप 250 में 0.36% की गिरावट। यानी जो सबसे ज़्यादा बड़ी गिरावट है वो निफ्टी के ऊपर के इंडेक्स में, मिड कैप में उससे कम है और स्मॉल कैप में उससे भी कम है। अब अगर सेक्टरल इंडेक्स की बात करें तो जो सबसे ज़्यादा गिरावट हुई है वो आपको निफ्टी ऑटो दिखाई देगा। 1.86% की भारी गिरावट हुई है। और उसके बाद अगर गिरावट किसी में है तो वो आप देख सकते हो कि आपको पीएसयू बैंक में दिखाई देगी। 1.19% की गिरावट है। और अगर हम निफ्टी प्राइवेट बैंक की बात करें यहाँ पे 0.82% की गिरावट है। यानी दोनों बैंकिंग शेयरों में गिरावट है, लेकिन ज़्यादा गिरावट आपको पीएसयू बैंक में दिखाई देगी। ओवरऑल निफ्टी बैंक में 0.79% की गिरावट हुई है। और उसके बाद में आप देखें तो निफ्टी आईटी भी 1.12% गिरा है और लगभग सभी इंडेक्स में गिरावट है। रियलिटी में भी 1.18% की गिरावट है। तो यहाँ पे कहीं पर भी आपको कोई ग्रीन दिखाई नहीं देगा। सेक्टरल इंडेक्स में सारे के सारे इंडेक्स में गिरावट हुई है, कम या ज़्यादा। अब यहाँ पे देख सकते हो यस बैंक की बात करें तो 16.65 पर शुरुआत हुई, यानी निगेटिव शुरुआत हुई। कल की क्लोजिंग 16.70 के आसपास थी। लो बना 16.50 का और इंट्राडे का हाई 16.95 का है। यानी इंट्राडे में स्टॉक के अंदर तेजी बनी गिरते बाजार में भी, लेकिन ऊपर के लेवल से कुछ प्रॉफिट बुकिंग आई, इस वजह से दबाव में 16.55 के आसपास क्लोजिंग हुई 0.90% की गिरावट के साथ। तो ये उतनी ही गिरावट है जितनी दूसरे बैंकिंग शेयरों में है। तो इसमें कोई स्पेशली ज़्यादा गिरावट नहीं हुई है। वॉल्यूम देखे तो पिछले एक महीने पहले इसका 15 करोड़ का वॉल्यूम था, 4 करोड़ की डिले उठाई गई थी। 1 वीक पहले 23 करोड़ का वॉल्यूम होता, 6 करोड़ की डिले उठाई गई थी। और कल 12 करोड़ का वॉल्यूम होता, 4 करोड़ की डिले उठाई गई थी और आज भी 12 करोड़ का वॉल्यूम हुआ है। यानी काफ़ी अच्छे वॉल्यूम में कामकाज हो रहा है। अब यहाँ पे एक बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। यस बैंक ने आधार हाउसिंग फाइनेंस के साथ में एक बिजनेस पार्टनरशिप की है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि यस बैंक ने जो आधार हाउसिंग फाइनेंस के साथ में जो बिजनेस टाइप किया, जिसके माध्यम से अब उनकी इस पार्टनरशिप के तहत देखें तो होम लोन और दूसरे लोन प्रोवाइड करेगी यस बैंक आधार हाउसिंग फाइनेंस की क्लाइंट को। तो यहाँ पे देख सकते हो जो
अदर होम फाइनेंस लोन के जो सैलरी एम्प्लॉयज़ हो या फिर जो प्लॉट परचेज कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन करना हो या फिर होम बनाना हो या फिर दूसरे लोन्स अगेन रेसिडेंशियल कमर्शियल प्रॉपर्टी हो, बैलेंस ट्रांसफ़र, ये सारे के सारे जो लोन्स है ये आधार हाउसिंग फाइनेंस को यस बैंक की तरफ से प्रोवाइड किए जाएंगे। तो काफ़ी बड़ा एक बिजनेस टाइप है जिसके माध्यम से यस बैंक के बिजनेस में तेज़ी से ग्रोथ की संभावना बनेगी और ये काफ़ी अच्छा एक डिसीजन लिया गया है। तो यहाँ पे देखिए इस बिजनेस टाइप के मौके पे आधार हाउसिंग फाइनेंस के एमडी और सीईओ ऋषि आनंद का कहना है कि आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर हमें हेल्प मिलेगी कंट्रोल की और कैपेबिलिटी की, सारी की सारी जो हेल्प है वो इस समय एक इकोनॉमिक होम लोन की सोल्यूशन की जो प्रोवाइड हमें करना है कस्टमर को, उसकी सारी सेवाएं यस बैंक हमको देगी। यानी आप देख सकते हो कि आधार हाउसिंग फाइनेंस जो है यस बैंक के माध्यम से अपने क्लाइंट को ये होम लोन प्रोवाइड करेंगे। तो ये काफ़ी बड़ा एक मौका है, अपॉर्चुनिटी है यस बैंक के लिए भी। और वैसे भी अगर देखें तो लॉक इन पीरियड के बावजूद भी एसबीआई की तरफ से कोई हैवी सेलिंग दिखाई नहीं दे रही है। और दूसरी तरफ यहाँ पे एफआई की पहली पसंद बन चुका है यस बैंक। आप देख सकते हो दिसंबर 2021 में जहाँ पे उनकी 8.17% की होल्डिंग थी, जो मार्च 2022 में बढ़ के 10.97% हुई, जून क्वार्टर में ये 11.37% तक पहुँच गई और सितंबर में इसमें 12.15% की वृद्धि हुई, जो दिसंबर 2022 में 23.24% तक पहुँच गई। यानी लगातार बहुत तेज़ी से एफआई यहाँ पे निवेश कर रहे हैं और पिछले कई क्वार्टर से देखेंगे तो आपको एफआई का इन्वेस्टमेंट बढ़ता हुआ दिखाई देगा। ये काफ़ी बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर है और इसको हमें ध्यान में रखना है। और एफआई फिर से बाजार में लौट आए तो जरूर उनका यस बैंक में निवेश शुरू होगा। पिछले 2 महीने से देखें तो बाजार में जिस तरह से एफआई का रुझान नेगेटिव था वो बिकवाली करते, उसी हिसाब से यस बैंक के शेयर की प्राइस भी नीचे आई। लेकिन अब एफआई बाजार में फिर से लौट आए तो यहाँ पे तेज़ी की संभावना बन सकती है। वैसे डीआई यहाँ पे अपनी होल्डिंग को कम कर रहे हैं। दिसंबर 2021 में जहाँ पे 45.56% की होल्डिंग थी, जो मार्च में 44.01% हुई, जून में 43.92% हुई और सितंबर में जरूर फिर से बढ़ी और 44.17% तक पहुंच गई, लेकिन दिसंबर में 38.42% हुई। तो यहाँ पे डीआई ने अपनी होल्डिंग यहाँ पे आपको कम किया बड़ी फंड हाउस ने इंडिया के। जनरल पब्लिक की होल्डिंग भी यहाँ पे कम हुई। आप देख सकते हो दिसंबर 2021 में 46.28% के आसपास होल्डिंग थी, जो लगातार कम होते हुए देख सकते हो कि 38.32% के आसपास आ गई है। यानी जनरल पब्लिक ने यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से अपनी होल्डिंग कम कर ली है, काफ़ी ज़्यादा उनका निवेश कम हो चुका है। यहाँ पे अदर्स की होल्डिंग भी इस बार देखने को मिलेगी। दिसंबर में 0.02% की होल्डिंग यहाँ पे अदर्स की दिखाई देगी। या म्यूचुअल फंड की बात करें तो 0.36% की जो होल्डिंग थी वो बढ़ के 0.47% हो गई दिसंबर क्वार्टर में। यानी म्यूचुअल फंड अपना निवेश बढ़ाया। म्यूचुअल फंड की संख्या में वृद्धि हुई है, पहले 24 थे जो दिसंबर क्वार्टर में 26 हो चुके। इसके अलावा एफआई ने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया। देख सकते हो 12.15% के आसपास होल्डिंग थी, वो 23.24% के आसपास पहुंच गई है और एफआई की संख्या में वृद्धि हुई है। पहले 615 थे क्वार्टर 2 में, जो दिसंबर क्वार्टर में बढ़ के 629 नंबर हो गए हैं। तो काफ़ी अच्छा है, यहाँ पे देख सकते हो वृद्धि हो रही है। एफआई भी निवेश को बढ़ा रहे हैं और म्यूचुअल फंड भी बढ़ा रहे हैं इंडिया के। अब यहाँ पे देख सकते हो कि जो सबसे जो बड़ी बात है कि काफ़ी बड़ी डील हुई है और इस डील में देख सकते हो कि कुछ बिकवाली भी है तो कुछ प्रॉफिट बुकिंग भी है। सुबह देख सकते हो बाजार खुलते ही 11:25 पर 16.80 की प्राइस से 12,30,000 शेयरों की खरीदारी हुई। तो फिर आप देख सकते हो 12:02 पर 16.70 की प्राइस से यहाँ पे 10,38,000 शेयरों की बिकवाली हुई। उसके बाद 1:35 पर 16.70 की प्राइस से 18,32,000 शेयरों की खरीदारी हुई। तो फिर उसके बाद 3:40 पर 16.65 की प्राइस से 12,28,000 शेयरों की बिकवाली हुई। फिर 1:47 पर 16.65 की प्राइस से 10,71,000 शेयरों की फिर से बिकवाली हुई। उसके बाद 2 बजे 16.65 की प्राइस से 13 लाख शेयरों की बिकवाली हुई। तो 2:02 पर 16.65 की प्राइस से ही 10,80,000 शेयरों की एक और बिकवाली हुई और फिर 2:17 पर 16.65 की प्राइस से 10,81,000 शेयरों की एक बिकवाली और हुई। उसके बाद 2:42 पर 16.60 की प्राइस से 10,12,000 शेयरों की खरीदारी हुई। फिर 3:09 पर 16.65 की प्राइस से 11,52,000 शेयरों की खरीदारी हुई। तो फिर 3:09 पर ही 16.55 की प्राइस से यहाँ पे 18,86,000 शेयरों की एक बिकवाली हुई। तो ये तो आप समझ ही सकते हो कि बिकवाली आज जरूर हुई है, लेकिन साथ में अच्छी खासी खरीदारी भी हुई है और ये इशारा है कि आने वाले समय फिर से पॉजिटिव माहौल बन सकता है। तो इस समय डरना नहीं है, बल्कि आपको एक लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर निवेश कर लेना चाहिए। इस गिरावट का आपको फायदा जरूर उठाना चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आने वाले समय फिर से आपको 16 के आसपास आता हुआ दिखाई देगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स के बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।